माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना, उन सभी लोगों के लिए जो बार बार मुझे मैसेज करते रहते हैं लायबिलिटी और बाकी चीज़ों को लेकर के, उसका लास्ट टाइम क्या है और आखिरी समय कब इसका है, कब तक लायबिलिटी दूर होगी। और बहुत से लोग कुछ इरिटेशन में मैसेज करते रहते हैं कि सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग आती है, बदले में कुछ आपको दिखाई नहीं, मतलब हमें दिखाई नहीं देता है। हकीकत है, जिनका काम अभी तक नहीं हुआ उनके लिए तो इरिटेशन वाला मैटर है ही, इसमें किसी प्रकार से एतराज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन दो चार बातें हैं जो अगर आप अब मेरी मान करके चलेंगे तो लाइबिलिटी ख़त्म होते देर नहीं लगेगी। जिन जिन लोगों की लाइबिलिटीज़ हैं, आप अगर देखेंगे तो दो तीन तरह लोगों की लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। एक वो लोग जो बड़े दबंग टाइप के थे, जिन्होंने प्रेशर डाल करके एसोसिएट्स के ऊपर दबंगई से, ज़बरदस्ती, किसी भी तरीके से अपनी लाइबिलिटी क्लियर करा ली। एक वो लोग जो बड़े सपोर्टिव थे और टीम मेंबरों के साथ लग करके कंपनी द्वारा दिए गई जो भी लाइबिलिटीज़ के रास्ते थे उस पर चल करके अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कराई। और कुछ वो लोग भी थे जो जल्दी में, और जिन्हें लगा कि कंपनी जो रास्ता दे रही है उस रास्ते को ले लो और लेकर अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करो, अपने घर बैठो। और इन्हीं तीन के तीनों लोगों की लाइबिलिटी ख़त्म करने में हमारे बहुत से एसोसिएट्स जो डर की वजह से बेईमान हो गए, जो पैसों की वजह से बेईमान हो गए, और जो इसलिए भी साथ छोड़कर चले गए जिनको ये लगा कि अब लाइबिलिटी मेरी ख़त्म, अब जय श्री राम। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो बहुत दबंग नहीं हैं, जो ऐसे किसी व्यक्ति को जानते तक नहीं जिनके साथ मिल करके आगे चल के लाइबिलिटी ख़त्म की जा सके। या बहुत से ऐसे जिनके पास आज क्षमता भी नहीं है कि अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पर जा सकें। मैं हर एक चीज़ को बखूबी समझते हुए और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो आज तक किसी लीगल में नहीं गए, जो आज तक किसी बदतमीजी में नहीं गए, जिन्होंने किसी एसोसिएट को, किसी को दबाव में नहीं लिया, या वो सारे लोग जो कंपनी के आज जो भी वक्त गुजर गए हों लेकिन कंपनी किए गए वादों पर जिन्हें आज भी भरोसा है, उन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन न्यायिक प्रक्रियाओं में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आप सभी लोगों को। जब कंपनी न्यायालय के द्वारा आदेश किए जाने का इंतज़ार कर रही है, कंपनी अपने प्रपोजल डाल रही है कि हम अपने हर किसी की लाइबिलिटी को दूर करना चाहते हैं, हमें रास्ता और साथ ही साथ मौका दिया जाए। अब तक समय इसलिए बीत गया क्योंकि अब तक ऐसी कोई प्रक्रिया चल ही नहीं रही थी, ऐसी कोई कार्रवाई थी ही नहीं। आज अगर आप लोगों से इस बात को मैं जोर देकर, दबाव देकर कह रहा हूं तो यस, ये मान के चलिए कि कोई साथ दे या ना दे, कोई आज आकर के कंपनी लाइबिलिटी उतारे या ना उतारे, लेकिन न्यायिक प्रक्रियाओं में जो चीज़ें कंपनी दे के चल रही है, लेके चल रही है, जो फैसला करके चल रही है, और वो सब कुछ जो संविधान के दायरे में है, कंपनी आज उस रास्ते पर है, तो मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपके सामने रास्ते खुल करके आ जाएंगे कि किस तरीके से कंपनी अपनी लाइबिलिटी उतार रही है। और उस रास्ते के लिए कंपनी मियाद फिक्स करेगी, इतने दिन के अंदर हम लाइबिलिटी उतारेंगे, और इसके लिए कंपनी माननीय न्यायालय के अंदर अपना प्रपोजल भी देगी जो दुनिया के अंदर जग जाहिर होगा, जो चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे जैसे भी हो, हर जगह पर कंपनी पब्लिकेशन करेगी, जिससे हर किसी को पता चलेगा कि कंपनी अपनी लाइबिलिटी उतारना इस दिन से शुरू कर रही है, इतने दिन के अंदर ख़त्म करेगी। और ये कंपनी का कमिटमेंट माननीय न्यायालय के अंदर सबमिट किया गया रहेगा और आप सभी के पास उसकी प्रति रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत टेंशन में न जाएं, लोगों के बहकावे मत आएँ, क्योंकि वो सारे के सारे लोग जिन लोगों ने कंपनी में निवेश करने के बाद कंपनी पर भरोसा किया, मैं उन सभी लोगों के साथ आज भी खड़ा हूं, और आपके निवेश किए गए धनराशि का फायदे के साथ, चाहे आपकी ज़मीन हो, चाहे आपके प्लॉट हो, चाहे फ्लैट्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका कैश रिटर्न हो, कुछ भी हो, कहीं पर किसी प्रकार से आपको नहीं लगेगा कि इंतजार करने में कोई नुकसान हुआ आपको। हाँ, वो सारे लोग जो न्यायिक प्रक्रियाओं में जा चुके हैं, जो लीगल में जा चुके हैं, उनके लिए मैं कोई वादा भी नहीं कर सकता हूं। उनकी हर तरह से इंक्वायरी करा करके, हर लेवल पर, कि उन्होंने कितना पैसा कंपनी को दिया है, जो पैसा कंपनी को दिया है उस पैसे के बाद उनको क्या मिला है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट की रिफंडिंग डाली और उस रिफंडिंग में उनको काफ़ी हद तक पैसा वापस मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी पूरे पैसे को उन्होंने क्लेम डाल दिया है। ऐसी हर एक चीज़ को चेक करने के बाद
न्यायिक प्रक्रिया में गए हुए लोगों की ऐसी हर चीज चेक करने के बाद ही कंपनी उनके बारे में अपनी तरफ से कोई बात बता पाएगी। और सेम चीज को हम न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत न्यायालय में भी डालेंगे कि जिन लोगों ने हम पर कंप्लेन किया, जिन लोगों ने हम पर एफआईआर किया, जिन लोगों ने हम पर दावा ठोका, जिन लोगों जो पीआईएल में गए, उन सब का क्लेम क्या है, उन सब के क्लेम का प्रूफ क्या, वो सारी चीजें हमें चाहिए। तो आज अगर मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस साथ ये बातें कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है कुछ हमारे पास अपडेट्स भी होंगी और जाहिर सी बात कुछ हमारी तैयारियां भी होंगी। हमने आज से पहले आप सभी लोगों से बातें नहीं कही थी, लेकिन अब वो सारे लोग जिन लोगों ने कंपनी के साथ खड़े रहने का फैसला किया था, उनके लिए कोई साल, 2 साल, 4 साल नहीं लगने वाला है। आगामी कुछ दिनों के अंदर या 1-2 तारीखों के बाद ही आपके सामने कंपनी के द्वारा सबमिट किया गया प्रपोजल और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और कंपनी किस तरीके से अपनी लायबिलिटी उतार सकती है, उन सारे तौर तरीकों जो कस्टमर के हित में होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों का अब सब्र और विश्वास, इसके साथ साथ आपके प्रोत्साहन ये दिखने चाहिए। अगर यही नहीं दिखाई देगा तो कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति क्यों इतना प्रयास करेगा। और रह जाती बात उन सभी लोगों को जो किसी के बरगलाए या किसी के बहकाए या स्वेच्छा से ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कंपनी के लिए डैमेज का काम कर रही है, जो कंपनी के दिए गए रास्तों पर चलने से लोगों को रोक रही है, जो कंपनी के प्रति भ्रांति फैला रही है। आप देखिएगा, इंतजार कीजिए, ऐसे लोगों के ऊपर जिस तरह का एक्शन, जिस तरह कार्रवाई होगी लीगल तौर तरीकों से, आप यकीन जानिए कि उनके साथ साथ वो सारे कस्टमर, वो सारे एसोसिएट के साथ भी वो लीगल कार्रवाई, बहुत चीजें होंगी और वो पछताएंगे इस बात को लेकर उन्होंने इस तरह कदम क्यों उठाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो दिन दूर नहीं है जब आपके सामने रास्ते आ जाएंगे। ऐसे लोगों का साथ छोड़ करके किनारे हट जाइए जिन लोगों की वजह से आपकी लायबिलिटी अब तक लटकी रही और आगे भी लटकी रहेगी। ऐसे लोगों का साथ कतई मत दीजिए जिन लोगों की वजह से आज तक आप सिर्फ बरगलाए गए। ऐसे लोगों के साथ कतई मत दीजिए, क्योंकि अब ये फाइट नहीं रह गई है। मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूं और मुझे अगर कहीं जरा सा भी एरर दिखाई दिया किसी के अंदर, मैं उसको ब्लॉक भी करूंगा और उसकी लायबिलिटी को मैं रियली उसके किए गए कर्मों या उसके किए कार्यों, उसके शब्दों को पूरा मूल्यांकन करने के बाद ही उतारने का मौका दूंगा। अन्यथा आप मान के चलिए कि अब शाइन परिवार या शाइन परिवार के मैनेजमेंट या मेरे ऊपर या किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो शाइन परिवार के साथ खड़ा है, उसके ऊपर फप्तियां कसने वाले, अंगुलियां उठाने वाले, भड़काने वाले, बहकाने वाले लोग, ये मान के चलें कि अब वो दिन लद गए हैं। कंपनी अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे करने वालों के लिए कंपनी 2-3 तरह के एक्शन ले सकती है और ले रही है। पहला एक्शन, चाहे इन लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा करना हो, चाहे इनके खिलाफ कंप्लेंट डालना हो, चाहे इनकी रिकॉर्डिंग या इनकी बातों को माननीय न्यायालय में रखना हो कि हाँ, इनसे पूछा जाए कि किस आधार पर इस तरह से बातों को ये प्रचारित कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर ऐसे लोगों की लायबिलिटी कहीं बची रह गई है तो ये मान के चलिए लायबिलिटी बहुत लंबे समय तक जाने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वॉइस नोट में बताया भी है कि शाइन परिवार में एक महिला ने कंपनी में निवेश ना करके निवेश किसी और के साथ किया, कहीं और किया, किसी और स्कीम में किया और एफआईआर कंपनी के ऊपर किया और नेता बनकर के चंदा वसूल करके उस चंदे की राशि से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी मार्केटिंग, खरीदारी, शॉपिंग किया और कंपनी को बदनाम किया। बहुत जल्दी आप सभी लोग दिखाई देगा कि इस प्रकार के जितने केस हैं कंपनी के अंदर, उन केसों के साथ कंपनी कैसा लीगल एक्शन लेने जा रही है। फिलहाल मैं शाइन परिवार के कस्टमर्स को यही कहना चाहूँगा कि ये फाइट है अगर, तो उस फाइट को मुझे लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ आपके हितों की सुरक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। निवेदन इसलिए कि जहां इतना आपने इंतजार किया, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, नजर रखिए न्यायिक प्रक्रियाओं के ऊपर। 1-2 तारीख, 3 तारीख के बाद आप सभी लोगों को यह दिखना शुरू हो जाएगा कंपनी अपना मोटिव, अपना इंटेंशन किस प्रकार से अपने कस्टमर्स के हित के लिए रख रही है और आपको खुद ब खुद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये कंपनी गलत नहीं थी, खराब नहीं थी। धन्यवाद।